Good afternoon, students. My name is Ajit. So today we are going to see one more cell division topic, that is meiosis. As in the earlier video we have talked about mitosis, where somatic cells means other than reproductive cell and stem cells. Okay, somatic cells whenever I am talking means I am talking about animals, एंड स्टेम सेल्स में जब बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. तो मिटोसिस में हम लोग ने देखा था कि सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल, ओके, दे गेट्स डिवाइडेड. ओके, वो डिप्लॉयड ही रहते हैं और फाइनली डिप्लॉयड सेल्स रहते हैं, और वो डिप्लॉयड सेल का रिजल्ट भी हम लोग को डिप्लॉयड ही आता है. ओके, आफ्टर सेल डिवीजन. एंड दीज सेल्स आर आइडेंटिकल, मीन्स उनका जो पेरेंट सेल रहता है, फॉर एग्जाम्पल जो स्टीम सेल है मेरे पास, स्टीम सेल का अगर सेल डिवीजन हुआ इन अ प्लांट, ओके, तो उससे जो दो सेल बनेंगे स्टेम सेल से, वो पेरेंट जैसे ही दिखेंगे. ओके, दैट हैपन्स इन द मिटोसिस. ठीक है, लाइक अगर मैं सोमैटिक सेल का बात करूं तो ये मेरे स्किन है, राइट. तो स्किन के जो सेल्स है, ये सेल आगे जाके क्या होंगे, डिवाइड होंगे, और उससे क्या बनेगा, स्किन के ही सेल बनेंगे विच लुक लाइक सेम. ठीक है, बट इन मेयोसिस व्हाट हैपेंस. ओके, एंड वन मोर थिंग अबाउट मिटोसिस. मिटोसिस में हम लोग के पास जो डिप्लॉयड सेल रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2n है, मतलब मदर के भी डीएनएज है एंड फादर के भी डीएनएज है, और उनके जाके क्रोमैटिड्स बनेंगे, क्रोमैटिड्स के क्रोमोसोम बनेंगे. ठीक है, तो हमारे पास डिप्लॉयड है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स आर देयर. आउट ऑफ दैट 23 आर फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर, राइट. मैंने यहाँ पे खाली एक ही क्रोमैटिड निकाला है, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमैटिड्स निकाले हैं. ओके, जब ये सेल डिवीजन प्रोसेस चालू होगा तब ये क्रोमैटिड्स खुद के कॉपीज बनाएंगे. ठीक है, खुद को डबल करेंगे. मतलब ये क्रोमैटिड्स हमारे पास 92 होने चाहिए, बिकॉज 46 अगर क्रोमैटिड्स है तो वो खुद को पहले रेप्लिकेट करते हैं और वो 92 बन जाते हैं. 92 के बाद अगेन वो जब इकट्ठा आएंगे तो 46 बन जाते हैं. मतलब ये क्रोमैटिड मेरे पास अगर 46 है तो 46 का रेप्लिकेशन होगा और वो 96 बनेंगे. ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 बने तो वैसे 96 बनेंगे, फिर ये दोनों ज्वाइंट होके क्रोमोसोम बनेगा, तो फिर से वो 46 क्रोमोसोम्स टोटल आ जाएंगे. मैं इन दोनों की भी बात कर रहा हूँ. ओके, टोटल 46 क्रोमैटिड्स रहेंगे तो वो खुद को रेप्लिकेट करेंगे, 92 क्रोमैटिड्स बन जाएंगे, फिर वो इकट्ठा होके 46 क्रोमोसोम बनाएंगे. ओके, उसमें तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना. तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम रहते हैं, मतलब क्रोमैटिड्स कितने रहते हैं हमारे पास, 92, बिकॉज ये क्रोमैटिड ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इससे एक क्रोमोसोम बनता है. ऐसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम के लिए हम लोग को 92 क्रोमैटिड्स लगते हैं जो यहाँ पे. ओके, तो वो बात हम लोग बाद में करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को डिप्लॉयड पेरेंट सेल्स है. ठीक है, डिप्लॉयड पेरेंट सेल मतलब फादर के और मदर के दोनों के भी क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है जिनसे क्रोमोसोम बनने वाले, राइट. बट मेयोसिस में क्या है, जो डिप्लॉयड सेल्स है वो बाद में जाके आउटपुट क्या देते हैं, हैप्लॉयड सेल. इनको हम लोग हैप्लॉयड बोलेंगे. हैप्लॉयड मतलब यहाँ पे मुझे डिप्लॉयड दिख रहे हैं, मतलब 2 भी दिख रहे हैं, मेल एंड फीमेल दोनों दिख रहे हैं. यहाँ पे मुझे खाली एक कॉपी ही दिखती है, दैट्स व्हाई दीज आर द हैप्लॉयड. तो मेयोसिस में क्या होता है, मेयोसिस में एक सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं, 1 डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल. ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला आउटपुट है. ओके, एंड इन आवर सिलेबस फॉर 10th स्टैंडर्ड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस होल दिस थिंग्स. दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पज विच आई विल गिव यू ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. बट हम लोग को खाली इधर तक ही पढ़ना है. ओके, इन आर सिलेबस 10th स्टैंडर्ड तक. ठीक है, सो मेयोसिस के प्रोसेस में वी नीड टू फोकस ऑन प्रोफेज 1. ओके, बाद में मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इज देयर. ठीक है, सो मेयोसिस का मैं अगेन रिपीट करूंगा. मेयोसिस फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 टाइप. मेयोसिस 2 स्टेप्स, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2. ठीक है, मेयोसिस 1 में ये स्टेप आएंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, देन साइटोकिनेसिस, जैसे हम लोग का मिटोसिस में था. ये रिपीट होने के बाद साइटोकिनेसिस 1, ये होने के बाद अगेन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, बट प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड देन साइटोकिनेसिस 2. ठीक है, रिपीट होता है. सो मेयोसिस के ये सब स्टेप्स है, बट वी आर नॉट गोइंग इन अ डीप फॉर दीज ऑल स्टेप्स. ये मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, और एल्स यू कैन रेफर इट थ्रू वीडियो एज वेल. ओके, आई विल गिव यू वन मोर एनिमेशन का वीडियो.
ठीक है, सो दैट यू विल गेट अ नॉलेज। बट यहाँ पे हम लोग बेसिकली प्रोफेज 1 के बारे में ही बात करने वाले, ठीक है। सो मेयोसिस इज व्हाट, मेयोसिस हमारे बॉडी के सेल में ही है, हमारे बॉडी में ही रहता है, ओके। तो ये जो डिप्लॉयड पैरेंट सेल है, दैट डिप्लॉयड पैरेंट सेल क्या हो जाता है, प्रोफेज में एंटर करता है, ठीक है। प्रोफेज के स्टेप्स जो है, ओके, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में बेसिकली क्या होता है, वेन एवर दिस सेल स्टार्ट्स पार्टिसिपेट फॉर द सेल डिवीजन, इट फर्स्ट एंटर इनटू द प्रोफेज 1। व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली इन द प्रोफेज 1, ओके। सो ये जो क्रोमैटिड्स है, वो क्रोमैटिड्स पहले क्या होंगे, रेप्लिकेट होंगे। रेप्लिकेट मतलब पहले डबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्रोमैटिड लेट से कि 23 क्रोमैटिड्स है और ये भी 23 क्रोमैटिड्स है, तो ये 23 के 46 हो जाएंगे, इसके 23 के 46 हो जाएंगे। तो ये 46 क्रोमैटिड्स और ये 46 क्रोमैटिड, 46 46 92, ओके। बट ये मेरे पास कितने क्रोमैटिड्स हो गए अभी, 46। तो ये क्रोमैटिड 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन, मेरे पास 46 है। तो क्या होगा, ये और ये क्रोमैटिड एक दूसरे से इकट्ठा होकर एक क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। और इसके भी दूसरा एक क्रोमैटिड है, तो इसे ज्वाइन होकर कितने बनेंगे, अगेन सॉरी, ये जो क्रोमैटिड्स है ये एक दूसरे के साथ आके 46 क्रोमैटिड से मुझे 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। अगेन इसके 46 क्रोमैटिड से मुझे 23 ये वाले क्रोमोसोम्स मिलेंगे। कौन से वाले, रेड वाले, ठीक है। ये वाले पे मत जाओ अभी फिलहाल, ठीक है। ये पूरा रिजल्ट है प्रोफेज 1 का, ठीक है। तो ये अगर आपको फिर से नहीं समझाए तो फिर से ये वीडियो ध्यान से अच्छे से रिपीट करके फर्स्ट मिनट से देखना, ठीक है। सो प्रोफेज 1 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं, मतलब क्रोमैटिड से जो क्रोमोसोम्स बनते हैं दे स्टार्ट्स टू कंडेंस, मतलब वो इकट्ठा आने स्टार्ट होते हैं। मतलब ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड एक दूसरे के पास आएंगे, एक क्रोमोसोम बनाएंगे और क्या होते जाएंगे, वो थोड़े थिक होते जाएंगे। ऑल्सो न्यूक्लियर एनवलप डिजोल्व्स इन दिस, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप है ये वाला, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप डिजोल्व होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोफेज का ये शॉर्ट डिटेल है, ठीक है। एंड दिस इज रिलेटेड टू द बाइवेलेंट फॉर्म। बाइवेलेंट फॉर्म में मतलब क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, एक क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, if chromosome is of father and another one is of mother, okay, that is associated with one another, one mom and one dad। तो क्रोमोसोम जो रहते हैं एक मॉम का रहेगा एक डैड का रहेगा, और उनमें क्या होगा, वो प्रोफेज 1 में पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। नाउ प्रोफेज 1 का जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग है दैट आई विल शो यू नाउ। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेज 1। मतलब यहाँ पे जो प्रोफेज 1 का डिस्कशन है ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। सो मेयोसिस का प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकिनेसिस 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकिनेसिस 2, ये यहाँ पे दिया है। पीमैट 1, पीमैट 2, ठीक है। सो पहले हम लोग प्रोफेज 1 का डिटेल नॉलेज लेते हैं कि इसके अदर स्टेप्स क्या है। तो प्रोफेज जो मेयोसिस का एक छोटा सा पार्ट है, इट सेल्फ गेट्स डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, ओके, 5 स्टेप्स, सॉरी। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकिनेसिस, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रोफेज होने के बाद मेटाफेज स्टार्ट होता है, ठीक है। सो विल डिस्कस नाउ प्रोफेज 1, और इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। सो प्रोफेज 1 इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब हम लोग ने देखा ना, यहाँ पे ये डायग्राम देखो, मैंने आपको बोला ना इसके ऊपर ध्यान मत देना। तो ये क्रोमोसोम एक्चुअली आप कंसिडर करो कि मॉम फादर से बना है और ये रेड वाला मॉम से बना है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व होता है और रिकॉम्बिनेशन, ओके। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन मतलब ये कॉम्बिनेशन ही है एक्चुअली, ओके, ये कॉम्बिनेशन ही है ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके। क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। सी 1, 2 ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, बट ये एंड ये दिस टू आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये क्रोमैटिड और एक क्रोमैटिड इकट्ठा होने से हम लोग को क्या मिलेगा, एक क्रोमोसोम, ओके। लेट मी ड्रॉ। सो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम से फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करो कि ऐसा वाला एक क्रोमोसोम बन गया, और इनसे क्या बना, इनसे और एक क्रोमोसोम यहाँ पे बन गया,
आप ये कंसिडर कर सकते हो, ये दोनों से, ठीक है। सो ध्यान से देखना, यहां पे हम लोग के पास ये एंड ये, दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये एंड ये सिस्टर क्रोमैटिड, बट ये वाला क्रोमैटिड एंड ये वाला क्रोमैटिड, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है एंड रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स में नहीं हो रहा है, ये दिस वन एंड दिस वन ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में हो रहा है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, ठीक है। तो ये प्रोफेज का समरी था जो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जानना है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ठीक है। सो पहला स्टेप है लेप्टोटिन, प्रोफेज 1 का। प्रोफेज 1 के अंदर आता है पहला स्टेप लेप्टोटिन। तो लेप्टोटिन में क्या होता है, क्रोमैटिड्स जो है, मतलब दीज 4 आर क्रोमैटिड्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहाँ पे 92 क्रोमैटिड्स भी ड्रॉ कर सकता हूं, बट मेरे पास स्पेस नहीं है, दैट्स वाई ओनली 4 क्रोमैटिड्स आई हैव ड्रॉन, ठीक है। सो क्रोमैटिड्स स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमैटिड्स जो है, ये क्रोमैटिड्स पहले क्या करते हैं, स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। पहले ये थिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं, लाइक यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं, देखो ऐसे क्रोमोसोम यहाँ पे आपको नीचे दिख रहे रहेंगे, ओके। तो ये लेप्टोटिन में कन्वर्ट होते हैं। लेप्टोटिन में एक ही पार्ट होता है, क्रोमैटिड कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम, दैट्स इट, ओके। नाउ विल गो फॉर द जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मैंने आपको मीनिंग बताया है। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम मॉम का, एक क्रोमोसोम डैड का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, अगर आप ब्लू वाला फादर का या फिर डैड का क्रोमोसोम कंसिडर कर रहे हो, तो जो पिंक वाला है, दैट पिंक वाला यू कंसिडर इज ऑफ मॉम, ठीक है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है आर कम क्लोजर टू ईच अदर, तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के पास ही आ रहे हैं, राइट। एंड दिस पेयरिंग इज कॉल्ड एज अ सिनेप्सिस। तो ये एक दूसरे को जो अटैच होते हैं, एक मटेरियल रहता है उनको अटैच करने वाला, ओके, वो अटैच करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सिनेप्सिस, ठीक है। तो जाइगोटिन में सिनेप्सिस प्रोसेस परफॉर्म होता है, ठीक है। लेप्टोटिन में क्या होता है, क्रोमैटिड्स कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम। जाइगोटिन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कम्स closer to each other and they get attached to each other. This process is called as a synapsis, और this pairing मतलब ये जोड़ी बनाना is called as a synapsis. Now पैचिटिन में क्या होता है, यहाँ पे आप देखो, ये डायग्राम देखने से पहले ये वाला देखो। तो फॉर एग्जांपल आप इतना छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि ये एक दूसरे से अटैच थे, राइट। तो इसको यहाँ पे रेफर करते हैं कि ये मॉम का है क्रोमोसोम, और बैक वाला जो ब्लैक कलर में दैट इज ऑफ फादर्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, मतलब ये हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये वाला क्रोमैटिड है, दिस वन क्रोमैटिड, और ये नीचे वाला, तो ये जो 2 क्रोमैटिड्स है ये नॉन सिस्टर है, बट ये एंड ये मतलब दिस वन and this one, these are the sister chromatids, but this one and this one, these are the non sister chromatids. तो हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसके और इसके बारे में। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस मतलब ये मॉम का है और पीछे वाला डैड का है, ओके। एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स मतलब क्या, दिस इज द क्रोमैटिड, राइट। तो ये क्रोमैटिड में से इतना छोटा सा पार्ट वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो ये अगर खुद का पार्ट इतना तोड़ रहा है तो ये भी खुद का पार्ट तोड़ेगा, और ये क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड एज अ सिस्मा, ओके। सिस्मा या फिर सिस्माटा, ठीक है, सिस्मा या फिर सिस्माटा। तो पैचिटिन में सिस्माटा बन जाता है। इट मीन्स कि देयर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, ओके। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये जो है पिंक वाले को ये ब्लू वाला सेगमेंट अटैच हुआ है, और ये ब्लू वाले को पिंक वाले का सेगमेंट, यहाँ पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है ना। और ये ध्यान में रखो कि इतने ही क्रोमोसोम्स नहीं है हमारे बॉडी में, दिस इज ओनली फॉर द एग्जाम्पल पर्पस, ठीक है। टोटल 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी में है, यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 और 4 ही क्रोमोसोम्स दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज ओनली फॉर द एग्जाम्पल पर्पज, ठीक है। सो पैचिटिन वी हैव कवर्ड, देन विल गो फॉर द डिप्लोटिन। हाँ, पैचिटिन में वी हैव अंडरस्टूड कि बाबा इसमें क्या हो रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है विच आर अटैच्ड
एंड दिस पेयरिंग इज सिनेप्सिस, ये सिनेप्सिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है। नाउ डिप्लोटिन में क्या होता है, नाउ इनका तो अदला बदली हो गया, राइट, कॉम्बिनेशन सॉरी क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस इन अ डिप्लोटिन, रिकम्बाइन सिस्टर क्रोमैटिड्स, अभी देखो ये एक क्रोमैटिड है और ये एक क्रोमैटिड है, बट ये वाला क्रोमैटिड क्या हुआ है, रिकम्बाइन हुआ है, तो ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड इसका है अभी तक, ओके। तो ये जो रिकम्बाइन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ओके, रिपेल ईच अदर, सॉरी लेट मी टेक माई वर्ड बैक, तो ये जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स नाउ रिकम्बाइन, बिकॉज ये रिकॉम्बिनेशन हुआ, राइट, तो ये जो रिकम्बाइन सिस्टर क्रोमैटिड्स है दे ट्राई टू रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला जो ऊपर वाला क्रोमोसोम है ये रिकम्बाइंड वाला है और ये नीचे वाला भी रिकम्बाइंड वाला है, तो ये दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमैटिड्स रिपेल ईच अदर। एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर ही एक न्यूक्लियोलस रहता है और न्यूक्लियोलस डीएनए से ही बना रहता है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ये वाला जो डॉट 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 दिख रहा हूं मैं, वो वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। इधर मैंने न्यूक्लियोलस ड्रॉ नहीं किए थे, बट न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ डीएनए। ऑल्सो उसका जो एनवेलप है, यहाँ पे एनवेलप प्रॉपर था, बट यहाँ पे वो डॉटेड लाइन में, इट मीन आई मीन कि मैं आपको वो डिसअपियर हो रहा है वो शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। सो इट इज गेटिंग डिसअपियर्ड इन द लास्ट डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स, तो ये जो रिकम्बाइंड क्रोमोसोम है, देखो 1 2 3 4, ये रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, गेटिंग दे विल गेट अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। लेट्स डिस्कस दिस क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस, डिकंडेंस नहीं, कंडेंस होते हैं ये और थिक होते हैं एंड बिकम शॉर्ट, ठीक है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। यहाँ पे तो हम लोग को मेम्ब्रेन दिख रहा था, बट यहाँ पे वी आर नॉट एबल टू सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ कंप्लीटली डिसअपियर इन डाइकिनेसिस एंड स्पिंडल फाइबर बिगिन टू अपीयर। तो ये जो आपको स्पिंडल फाइबर दिख रहा है, दिस स्पिंडल फाइबर बिगिन टू अपीयर, क्लियर। नाउ दिस होल प्रोसेस हैपन्स इनसाइड प्रोफेज 1। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज 1 मेटाफेज टेक्स प्लेस। तो मेटाफेज में क्या होता है, जो होमोलोगस पेयर्स है, अभी आपको दिख रहा रहेगा कि ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन करके दिया, ओके, ये वाला, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस और दिस वन, ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिख रहे रहेंगे, ठीक है। मेटाफेज 1 में होमोलोगस पेयर्स अलाइन एट ए मिडल, तो ये मिडल में अलाइन हो गया इक्वेटोरियल प्लेन पे, ओके, तो ये मेटाफेज 1 में होता है। एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ओके, मूव टू द अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल में जाएंगे ऑफ द सेल, मतलब ये ऊपर के सेल में जाएगा, ये नीचे, सॉरी ये ऊपर के पोजीशन पे पोल पे जाएगा, या नीचे के पोल पे जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। टेलोफेज होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम पूरे के पूरे क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। साइटोकिनेसिस में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम, यहाँ पे हैप्लॉइड थे, यहाँ पे भी हैप्लॉइड ही सेल्स बने हैं, ओके। हैप्लॉइड मतलब ग्रुप ऑफ 2, ठीक है, हैप्लॉइड सेल ही बने। नाउ प्रोफेज 2 जब स्टार्ट होता है, प्रोफेज 2 में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर apparatus, sorry, appears, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल apparatus फॉर्म, ठीक है, फाइबर भी बोल सकते हो, apparatus भी बोल सकते हो, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम लाइन्स इन अ मिडल, क्रोमोसोम लाइन्स इन अ मिडल, मेटाफेज में क्रोमोसोम मिडल में आ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, मतलब देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है, राइट। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट टू मूव टू अपोजिट साइड, तो ये टूट गया बीच में, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, लाइक दिस। इन दोनों के साथ भी वैसा ही होता है, ठीक है। टेलोफेज में व्हाट हैपेंस, क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल, ये पूरे के पूरे फाइनली अपोजिट पोल में आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होते हैं और इनका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो फॉर्म होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड साइटोकिनेसिस में क्या होता है, फाइनली इनमें एक नॉच बन के, ठीक है, एक नॉच बन के वो पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे वी कुड सी दीज आर द हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, okay, and these haploid daughter cells are considerably अगर ये सेल मेल में से है तो ये चारों के चारों बनेंगे स्पर्म सेल,
ओके और आप देख पा रहे हो ये स्पर्म सेल और ये स्पर्म सेल सेम नहीं है, ये स्पर्म सेल भी सेम नहीं है, और ये स्पर्म सेल एंड दिस स्पर्म सेल इज ऑल्सो नॉट सेम. सो अलग अलग तरीके के स्पर्म सेल बनते हैं. नाउ दिस स्पर्म सेल विल गो फॉर फीमेल और वो फ्यूज होंगे मदर के एक सेल के साथ. ठीक है, और वो जो डिफरेंट वाला प्रोसेस है वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज यू आर हैविंग इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट आई विल टेल यू. ठीक है, बट यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझा रहेगा. ओके, सो आपको इसको रिवाइज करना है. ठीक है, I'll put all these pics on our WhatsApp group. Also, you can refer through video as well. Okay, so this is all about meiosis. Okay, and again I'm repeating, meiosis हम लोग को रिगार्डिंग जर्म सेल हम लोग को स्टडी करना रहता है. जर्म सेल आई मीन टू से स्पर्म सेल एंड एग सेल. ठीक है, मेटोसिस हम लोग को स्टडी करना रहता है सोमैटिक सेल, मतलब हमारे स्पर्म सेल छोड़ के, एक सेल छोड़ के बाकी के जितने भी सेल्स है उसके बारे में वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेटोसिस. ठीक है ना, मेयोसिस में भी ये मेटोसिस के ही पार्ट तो परफॉर्म हुए हैं. ओके, सो देर इज नो डिफरेंस एग्जैक्टली, बट मेयोसिस में कुछ प्रीवियस स्टेप्स है. प्रोफेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम लोग को फोकस करना है कि मेयोसिस के प्रोफेज 1 में ही हम लोग को ज्यादातर के फोकस करना है. एंड इफ दे आस्क यू इन डीप, फॉर एग्जांपल फॉर द बोर्ड, ओके, तो इतना शॉर्ट इंफॉर्मेशन भी बहुत काफी है आपको फुल मार्क्स मिलने के लिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड चैप्टर नाउ. सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ रहेगा. इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, okay, please reach out to me on my WhatsApp group, our WhatsApp group, and my personal number. Okay, till the time, thanks and bye bye.